और इसमें डबल मीनिंग भी नहीं है, इसमें सिंगल मीनिंग है। जो भी है इसमें सिंगल मीनिंग है, मतलब आप इस जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है जी। आप एक बार गाना और फिल्म रिलीज होने के बाद अगर ये सोचेंगे कि सेंसरशिप लगा दें तो वो फैमिली वो भी नहीं कर सकती है। और आप इसकी दुआई दे रहे हैं कि फलाना ने गा दिया, ढिमकाना ने गा दिया। मैंने तो आज तक सर नहीं सुना है ऐसा कोई गाना, इतना वाहियात, इतना घटिया। चाहिए आपको सुनना चाहिए जो हमारे वरिष्ठ जो पार्लियामेंट में भोजपुरी एक्टर्स और वो सब जो बैठे भोजपुरी हुए, तो आप लोग ये गाने, मतलब आप लोग भोजपुरी के स्तर पर चले गए हैं क्या? आप लोगों को लग रहा है कि भोजपुरी में अगर गाना हिट कराने का कोई फॉर्मूला यूज किया जा रहा है तो वही बॉलीवुड भी करेगा? अभी उनको डायरेक्टर को लगा होगा कि हो सकता है ये गाना हिट हो, कंट्रोवर्सी हो, मेरी पिक्चर चल जाए आजकल तो। और दूसरी बात ये है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो एक एजेंडा वाली फिल्में बन रही है उस पे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अभी थोड़ी सी वल्गैरिटी आ गई इस गाने में, या डबल मीनिंग आया। वल्गैरिटी नहीं है, इट्स डबल मीनिंग। डबल मीनिंग नहीं है सर, सिंगल मीनिंग है। नहीं, सिंगल मीनिंग। गा के सुना दीजिए गाना। सिंगल, मुझे मेरी आवाज बड़ी खराब है। अरे और किसी लेडी ने गुनगुना दीजिए। आप गुनगुना दीजिए। आवाज खराब होने की वजह से नहीं, आप गा ही नहीं सकते हैं। मैं तो नहीं गा सकता हूं। हाँ बिल्कुल। तो वैसे आज बताइए, जिस गाने को आप गा नहीं सकते टेलीविजन पर बैठकर, उस गाने की वकालत कर रहे हैं। मैं वकालत ये करना है शहजाद खान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो शब्द इस गाने में इस्तेमाल है वही बोल सकते हैं तो बोल के दिखा दीजिए। मैं तो आपसे शर्त लगा रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। बोतल के बारे में कहा है उन्होंने। क्या कहा है? एजेंडा, बोतल को चाटने के लिए कहा है। हाँ, तो बोतल को चाटने के लिए कहा, तो फिर हमारी सेंसर बोर्ड कहाँ थी जब ये गाना बन रहा था, जब पास हुआ था तब? अब आपको लग रहा है कि भाई ये तो ऐसे सवाल पूछ दे रहा है, कह रहा है गाने के बोल सुना दो, तो आप कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड पर चले जाइए। अभी आप वकालत कर रहे थे कि नहीं ये गाना, वैसा गाना, भोजपुरी गाना, ये गाना, वो गाना। आप कह रहे हैं कि आप सेंसर बोर्ड से बात कर रहे हैं। वो मनोज तिवारी के और अरे सर, मैं कह रहा हूं किसी भी तिवारी के। आपको अगर लग रहा है कि इस गाने को आप सपोर्ट कर सकते हैं, इस गाने को आप सुन सकते हैं, और आपको लग रहा है कि भाई ये गाना तो पहले इस तरह के गाने पहले भी बनते रहे हैं, तो चार इसके बोली बता दीजिए। 55 गाने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं शहजाद खान साहब। आज सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप नहीं इस गाने के बोल नहीं यहाँ पर बैठ के बोल सकते हैं, क्योंकि आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, और आपको देखने वाले लोग जब सुनेंगे कि शहजाद खान टेलीविजन पर बैठकर जो शब्द बोल रहे हैं तो उनको नफरत हो जाएगी, शर्म से उनका सर भी झुक जाएगा। सर मेरी बात सुनिए आप। 8-10 साल से जो गाने बन रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो हमको एक हफ्ते के एक दिन भी याद नहीं रहते। गानों का स्तर इतना गिर चुका है। मैं सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आधे से ज्यादा तो पुराने गानों को रीमेक करके बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर किसी फिल्म को कंट्रोवर्सी चाहिए तो एक आध ऐसा गाना डाल देते जिससे कंट्रोवर्सी हो, जिससे एक अवेयरनेस हो, पब्लिक जाके देखे। चलिए, मतलब आप अब इस बात पर आ गए हैं कि जानबूझकर इस तरह के गाने गाए जाते हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, यस, क्या आपको लग रहा है कि ये सेंसर बोर्ड का निकम्मापन है? आपको लग रहा है कि सस्ती लोकप्रियता की सारी हदें पार हो गई हैं कि आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी परोस दीजिए? इससे पहले वो नेहा कक्कड़ का गाना आया था, कोका 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 कोला 15-16, अभी बादशाह के गाने पर विवाद थमा ही नहीं था, टटीरी वाला, और ये देखिए नया धमाका हो गया। इसका मतलब ये लग रहा है कि अब ये बॉलीवुड वाले जो हैं इन्हीं के सहारे हैं। विद्या जी, मुझे लगता है कि एक तरीके से ये अश्लीलता का सामान्यीकरण कर रहे हैं ये लोग सारे मिलकर, क्योंकि जो भी गायक हैं, जो भी लेखक है, अगर लेखक लिखेगा नहीं तो ऐसे गाने बनेंगे क्यों? जो धुन देने वाला है और जो कोरियोग्राफर है, सब लोग मिलकर पोर्नोग्राफी को या पॉर्न को सामान्य कर रहे हैं समाज में। पहली बात। दूसरी बात कि सेंसर बोर्ड कहाँ मर जाता है? सही बात है, जब फिल्म पहले अलीशा, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिल्म आने के पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है क्या? सेंसर बोर्ड को नहीं समझ में आता, उसकी फैमिली नहीं है। और तीसरी बात, इस गाने को इतनी व्यूअरशिप क्यों मिल रही है? समाज के लोग कहाँ चले गए? क्या वो अपने घर वालों के साथ बैठकर ये सब देखते हैं? और अभिनेता जी, लेकिन सांत्वना जी, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, सपोर्ट करने के लिए आप सोचिए, इतनी बड़ी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में से सपोर्ट करने के लिए 4 लोग यहां नहीं बैठे हैं। हाँ, तो मैं चाहता था कि बॉलीवुड के और भी कुछ लोग यहां बैठे हैं।
विद्या जी उनकी दुकान लेकिन कैसे शहजाद चलेगी? खान उनकी दुकान और अली शाह के अश्लीलता अलावा और पे कोई ही बैठने तो को चल तैयार रही नहीं है। विद्या जी उनकी दुकान अश्लीलता पे ही तो चल रही है, अश्लीलता नहीं परोसेंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी ना। और उसकी एडवोकेसी के लिए देखिए क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि भोजपुरी गानों को देख लीजिए। अरे तो ठीक है, भोजपुरी गाने अश्लील है तो आप हिंदी गानों को तो ठीक करिए, हो सकता है उसकी प्रेरणा लेके भोजपुरी गाने भी ठीक हो जाए। हर इंसान की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने सोर्स पे चीजें ठीक करे, हमेशा दूसरों को ब्लेम करके चीजें ठीक नहीं होती हैं। हम बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आज इस पर बात करने आए हैं ना कि अश्लीलता नहीं परोसी जा सकती समाज में। मोस्टली विमेन के साथ ईव टीजिंग हमेशा द्विअर्थी बातों से ही होती है, और आप सहमत होंगे इस बात से कि द्विअर्थी बातें करके मोस्टली महिलाओं को परेशान किया जाता है। इस गाने को जिसने सुना है, मुझे तो कार्यक्रम करना था तो मैंने भी इस गाने को पूरा सुना है, ध्यान से सुना है। आप लोग द्विअर्थी कह सकते हैं उसको, मैं तो कह रहा हूं वो द्विअर्थी है ही नहीं, वो सिंगल अर्थी है और उसका एक ही एजेंडा है, उसका एक ही एजेंडा है कि इस तरह से प्रचार प्रसार हो जाए उसका। लेकिन इस प्रचार प्रसार के लिए अली शाह आप लोग कोई भी हद पार कर देंगे। मतलब आप लोगों के लिए क्या मतलब अश्लीलता की कोई सीमा नहीं है भाई, कहीं तो रुकेंगे आप लोग। ये टटीरी, ये कोका 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 कोला, इससे आगे निकलकर अब आप लोगों ने तो मतलब हद कर दी है सर। सर पे चुनरी नहीं है और चुनरी सरकार है, हाथ में बोतल नहीं है, लेकिन आप लोग बोतल पर गाना बना दे रहे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी बात करता हूं चैनल्स पे। अगर आप डिफेंस के मुद्दों पे बात करें, सीरियस मुद्दों पे बात करें, कितने व्यू होते हैं? बहुत कम होते हैं, बदकिस्मती से। आप कोई अश्लीलता दिखा दीजिए, फटाफट धंधा बन गया है। बिल्कुल मैं मानता हूं धंधा बन गया। तो पब्लिक चाहती है, यानी कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट कि पब्लिक चाहती है कि हमें सीरियस चीजें ना दिखाएं, हमें बकवास देखना है। अरे बकवास देखना है तो बकवास जैसी सोच होगी। एक सेकेंड अली शाह जी, बकवास उस राइटर के दिमाग में है और गंद उस राइटर के दिमाग में है जिसने ये लिखा है। गंद उस आदमी के दिमाग है जिसने गाने से पहले सोचा तक नहीं है कि वो क्या गाने जा रहा है। गंद उस आदमी के दिमाग में है जिसने इसको अलाउ किया है कि हमारे फिल्म में शामिल कर लो। आप जनता को, व्यूअर्स को यह मत कहिए कि वो देखना चाहते हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। पढ़ लीजिए जाकर सोशल मीडिया पर कितनी गालियां पढ़ रही हैं। देखिए मैं इस पक्ष में कभी अश्लीलता के पक्ष में, मैं अश्लीलता के कभी पक्ष में नहीं रहता हूं मैं, ठीक है। और मैं कभी भी मैं ऐसी चीज को, गंद चीज को या थर्ड रेट चीज को मैं कभी डिफेंड करता नहीं हूं बेसिकली। और मैं ना ही यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूं, मैं बस एक बात सामने रख रहा हूं कि ऑडियंस जो है ना, जो जनता जो है, फिल्म इंडस्ट्री दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो सीरियस बातें हो, ऐसे अश्लीलता में मैं घुसता ही नहीं हूं। अरे सर देखने वाले तो उस गाने को भी हिट कराते, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। आज भी देख लीजिए लोग कितना सुन रहे हैं उसको। वो गाना हिट नहीं हुआ क्या? कितने ऐसे एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए नहीं देखिए, तो मतलब देखने वाले देख रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं बताता हूं आपको। अली शाह जी देखिए ये जो है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि देखने वाले देख रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये है, मैं कभी भी अश्लीलता के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं बहुत ही सीरियस मुद्दों पे बातें करता हूं। मैं पढ़ के आता हूं, मैं डिफेंस एनालिसिस करता हूं मैं, क्योंकि मैं आर्मी में भी रह चुका हूं और कलाकार में भी रह चुका हूं मैं। तो दो तरफ से मैं बातें करता हूं। बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सभ्यता, महिलाओं की उससे स्मिता से जरूरी क्या बोल रही थी तो मैंने तो बीच में नहीं आया। विमर्श हो सकता है। ये देखिए आपने कैसे गेस्ट बुलाया है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं आप? आपने कैसे गेस्ट बुलाए हैं, इसी पे सीरियस दिखा रही है। आपने तो कैसे गेस्ट दिखाए हैं? आप प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। आप प्रोफाइल चेक करिएगा, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं और बहुत चीजों पे रिसर्च किया है। आप लोगों जैसे गेस्ट जो है ना, कि जब बोल नहीं पाते किसी विमर्श पर, जब किसी बात को अच्छे से रख नहीं पाते, तो फिर वो गेस्ट पर आरोप लगाना चालू कर देते हैं। आप लोगों की ये तरीका है। और आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए, मेरा नाम चेक कर लीजिए, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी
की हूँ मैं। मुलायम मुलायम मेहमान। प्रोफाइल चेक कर लीजिए। जोकर, आप जोकर मत कर बनिए ना प्लीज। जोकर तो आप है, जोकर तो आप है। अभी आप थोड़ी देर पहले, एक मिनट सांत्वना, थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मैं बड़े गंभीर मुद्दों पर बात विमर्श करके बातें कर रही हूँ और आप हंस रहे हैं। अलीशा बात कर रही हूँ, आप एक महिला का यहाँ पैनल में बैठकर अपमान कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जोकर है। शर्म आनी चाहिए आपको। यार गवार की तरह बातें कर रहे हो आप लोग यार। हाँ, हम लोगों की बातें आपको खराब लग रही है। आप जोकर बोल रहे हैं, मुझे आप एलीट है। की तरह बातें कर रहे हो यार, गवार की तरह बातें कर रहे हो सच में। रियली यार, आई रियली। हाँ, ये गाना जो है की वजह से ये विद्युता का एक विद्युता की निशानी है जिसको डिफेंड करने के लिए आप बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं गंभीर मुद्दों पर बोलता हूं, इसीलिए इस गाने पर बोलने के लिए आया हूं। अलीशा, आप इसीलिए बोलने के लिए आए, आप गंभीर मुद्दे पर बोलते हैं, इसीलिए आपने तय किया है कि इस पर डिबेट हो रही है। तो मुझे जाना है और मुझे बताना है कि जनता देखती है, जनता फूहड़ता में विश्वास करती है। आप जब डिफेंस पर बोलते हैं तो जनता आपको नहीं देखती, जनता आपको पसंद नहीं करती। आपको नहीं पता होगा सर, यहां डिफेंस के बड़े बड़े अधिकारी आकर बैठते हैं और बोलते हैं और जनता देखती है। इसका मतलब यह है कि ना आप डिफेंस के मुद्दे को गंभीरता से रख पाते हैं अलीशा, और ना ही बॉलीवुड को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ठीक से। आप ये तर्क नहीं दे पा रहे हैं अलीशा कि ऐसे गानों की जरूरत क्यों है फिल्म इंडस्ट्री को। मेरे को बिल्कुल भी आपसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरे को। आप कैसे सर, मुझे भी आपसे उम्मीद नहीं थी। आ रहे हो आप पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को जोकर बोल देंगे क्या? ये आपने डिफेंस में काम किया, ये आपने बॉलीवुड में काम किया है और डिफेंस सबके जाना चाहता है। इसका मतलब आप डिफेंस को भी बदनाम कर रहे हैं और बॉलीवुड को भी बदनाम कर रहे हैं। जब एक महिला पैनलिस्ट को जोकर बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए। अलीशा, नसरुद्दीन शाह के भतीजे लगते हैं आप। स्त्री विमर्श को बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही मुद्दा है। वेरी बैड शो, वेरी बैड शो, वेरी बैड शो। हाँ, तो आप मत आइएगा। आप तो अपने टीआरपी के लिए शो में आए हैं, आप शो को ही बुरा कह रहे हैं। जिसका नमक खा रहे हैं आप वही गलत कह रहे हैं। आप भारत को ही बुरा कह देंगे। डिरेल नहीं वेरी बैड शो, वेरी बैड शो एंड वेरी गुड सॉन्ग। मतलब सॉन्ग इज गुड और शो इज बैड। अगर अश्लील गाने पर डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो गाना अश्लील है, तो आपको वो बैड लग रहे हैं। अश्लीलता से कम है क्या? सुजाता पांडे जी, ये देख लीजिए, ये साहब अलीशा नसरुद्दीन शाह के भतीजे लगते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, मेजर रह चुके हैं, और इनका लहजा मुझे लगता है कि ऐसे गाने सुन सुनकर ही बिगड़ा होगा इनका लहजा। नहीं तो हो सकता है कि अलीशा ऐसे गाने अपने परिवार के साथ बैठ के देखते होंगे, अपनी बच्चियों के साथ भी बैठ के देखते होंगे। भारत की जो जनता है वो ऐसी चीजों को नहीं देखती है, पहली बात तो ये। दूसरी जो यहाँ पे कही गई बात कि भाई ऐसी ही चीजें बिकती है, जो बिकता है वो बनाया जाता है। तो आपको तो याद होना चाहिए कि बाहुबली अगर रिलीज हुई थी, वो भी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से हुई थी। 1000 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था, हर कैटेगरी में वो आ गया। और सिर्फ उसकी और उसका सबसे बड़ा जो सीक्वेंस है तो क्या था, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली, तो बताइए। ना कोई गाना, ना कोई अश्लीलता, और जो दिखाया गया उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि औरत पे हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं गला। तो सिर्फ आपको सिनेमैटिक व्यू नहीं दिया गया, आपको इस देश की संस्कृति, इस देश में औरतों की जो इज्जत थी उसको भी दिखाया गया, संस्कार को भी दिखाया गया। और दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जो सिर्फ और सिर्फ शॉक वैल्यू पे चलती है, 15 सेकंड का शॉक वैल्यू उनको चाहिए होता है ताकि उस पे क्लिक हो, उस पे व्यूज हो, और ताकि वो दिखा सके कि भाई इस पे ऐड चला के यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। दूसरी बात जो है, जहां पे कहा गया कि भाई भोजपुरी में तो बड़े गंदे गाने बनते हैं, लेकिन क्या भोजपुरी में शुरू से गंदे गाने बनते थे? नहीं, ये ट्रेंड बॉलीवुड ने शुरू किया, और उसके भोजपुरी हो या हरियाणवी हो, उसको उसने और भोंडे तरीके से प्रेजेंट किया गया। भोजपुरी में गाने बनते थे नदिया के पार वाले, भोजपुरी में गाने बनते थे सोहर वाले, वो गाने जो आज टीआरपी के लिए मत करो। गानों की मिसाल दी जाती है। मुगल आजम का गाना 60 साल से ज्यादा का हो गया, फिर भी अभी चलता है। मुगल आजम द म्यूजिकल नाम से पूरा प्रोग्राम होता है, वो भी धीरूभाई अंबानी के बड़े से कॉन्सर्ट में। वहां पे विदेशी आते हैं और कहते हैं वाह क्या सिनेमैटिक व्यू है, क्या लिरिक्स लिखे गए हैं। और यहाँ पे इस बात को ये डिफेंड कर रहे हैं मोहम्मद अली शाह। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि इस चैनल पे बैठ के आप ऐसी बातें बेहुदा करते हैं। मैं आपको चुप रहो। तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो ऐसी जो गंदगी फैला रहे हैं, जो अमेरिका साइकोलॉजी रिसर्च है उसकी पूरा निष्कर्ष है कि जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन मीडिया में दिखाया जाता है या फिल्मों में पड़ता है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट
छोटी बच्चियों में पड़ता है और फिर वो रील्स में कन्वर्ट होता है, टिकटॉक में बनता है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो अब आप देखिए जो बादशाह ने किया, उसने छोटी बस्तियों पे लिखा कि घोड़ी बन के चढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। ऐसे लोग होंगे जो बादशाह को भी शील्ड देते होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे सेंसर बोर्ड पे तो उठता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन सारे ऑर्गेनाइजर्स पे भी उठता है, उन सारे सिनेमा घरों बिल्कुल। और सुजाता, पे भी उठता है। आज हमने कोशिश की कि इस गाने को लिखने वाले, गाने वाले, म्यूजिक कंपोज करने वाले, इस गाने का, इस मूवी का डायरेक्टर, कोई अगर बात करना चाहे ना इस डिबेट में सीधे आ जाए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनको पता है, वो खुद जानते हैं सुजाता कि उन्होंने जो किया है वो कितना घिनौना है, वो कितना अश्लील है, वो कितना फुहड़ है। लेकिन हमारे सहयोगी पहुंच गए, गाना गाने वाले। सुन लीजिए, जो गीतकार हैं जिन्होंने इसका लिरिक्स लिखा है, रकीब आलम, वहां तक हमारे सहयोगी पहुंचे। हमने भेजा था कि जाइए भाई साहब पूछिए जरा कि क्या जरूरत थी ऐसा गाना लिखने की। तो जब वो पहुंचे तो गीतकार साहब ने कहा कि मैंने कन्नड़ गाने को सिर्फ ट्रांसलेट किया है, 1000 बार बोला ये गाना नहीं चलेगा। ये रकीब का कहना है, जिन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं। डायरेक्टर ने पब्लिसिटी के लिए इसे रिलीज करवाया। अब देखिए, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट इन दोनों में ही लग रहा है कि आमना सामना हो जाएगा। सुन लीजिए जरा क्या कहा है रकीब ने। सर, मैं यही जानना चाह रहा था, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस गाने को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? सर, ये लिरिक्स मेरे नहीं है सर, ये डायरेक्टर ने खुद लिखा है। लेकिन उसमें नाम तो आपका है सर। हाँ, तो अभी क्या, इसलिए तो मैं कल से वो मेरे को अभी फोन करके बोल रहा है कि रकीब जी ऐसा है, अभी हमको फ्रेश वर्जन लिख के दो। अभी मैं फ्रेश वर्जन उसको लिख के दिया है। लेकिन सर सवाल यही है कि ये जो जिस तरीके के इसके बोल हैं, ये क्या सोच कर ये गाना लिखा गया है? ये पता नहीं है। जब मेरे को लिखने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया लिखने के लिए। तो उसने बोला कि काम कीजिए, आप इसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए वर्ड बाय वर्ड, और मैं किसी से भी बैठ के इसको मीटर में बैठा के मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। मैं बोला भाई ये चलेगा नहीं, इस तरह का गाना हिंदी में चलेगा नहीं। तो बोला नहीं, मैं देखूंगा, मैं देख लूंगा। अब उसको क्या है, उसके साथ उसका एक एसोसिएट लड़का था अयप्पा करके, वो मेरे साथ बैठा था लिखने के लिए। तो वो लाइन बाय लाइन बोलता था और मैं उसको ट्रांसलेट करके उसको ऐसे दे दिया। अच्छा जी। तो लेकिन इसमें अब सेंसर बोर्ड से भी तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ का। वही तो मैं पहले ही बोला उसको कि ये सेंसर ही नहीं होगा। अब क्या बेकार के आप, ये होगा ही नहीं सेंसर। तो वो समझ मानने को तैयार ही नहीं। अभी मैं क्या बोलूं। तो ये क्या एक पब्लिसिटी स्टंट आपको लगता है कि जानबूझ के डायरेक्टर को कंट्रोवर्सी चाहिए होगी? जानबूझ के क्या हुआ। तो वो अयप्पा तो बोल ही रहा था सुबह में कि सर वो उसको चाहिए कंट्रोवर्सी ताकि उसका फिल्म थोड़ा चल जाए। तो ऐसे इस तरह का करके आदमी फिल्म थोड़ी चलाता है। ये सोचिए कि ये लिरिसिस्ट हैं, कह रहे हैं कि मुझे बोला गया, मैंने ट्रांसलेट कर दिया। आंख कान नाक बंद करके ट्रांसलेट कर रहे थे कि भाई साहब समझ में नहीं आ रहा था। बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो लोग जो गाना लिखते हैं, जो नॉवेल लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं। ये आप समझ लीजिए कि इन्होंने टोपी ट्रांसफर कर दी है डायरेक्टर के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर से सवाल नहीं है, लेकिन अब टोपी ट्रांसफर शुरू हो गया है। अली साहब बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन विनीत जिंदल जो याचिका करता है इस पूरे मामले में, जिन्होंने कानूनी लड़ाई की बात कही है, जिन्होंने कहा है कि इस मामले में इस फिल्म को बनाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, गाने को बैन कर देना चाहिए। क्यों